बहुत समय पहले की बात है। गंगा नामक एक गांव में दो मित्र रहते थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी और दोनों ही बड़े नेक दिल के थे। पर उनमें एक कमी थी, वे काम करने से जी चुराते थे। दोनों यही सोचते थे कि जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, वह बिना मेहनत किए मिल जाएगा। इसी वजह से वे गांव में और लोगों से गरीब रह गए थे। गरीबी और पैसा की कमी ने उनके जीवन में बहुत मुश्किलें पैदा कर दी थी। उनकी हालात इतनी खराब थी कि वे एक ही जोड़ी कपड़े महीनों तक पहनते थे। कभी खाना मिलता तो कभी भूखे ही सोना पड़ता था। वे सारा दिन गांव की गलियों और बाजारों में घूमते रहते थे। कोई दयालु इंसान उन्हें खाना खिला देता जिससे उनका पेट भर जाता। एक दिन जब वे दोनों मित्र ऐसे ही गलियों में घूम रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे, एक दिन एक ने कहा, अरे भाई, अब इस नगर में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। यहाँ हमारी किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से दूसरे राज्य में चले जाना चाहिए। मैंने सुना है कि दक्षिण दिशा में 50 कोस दूर रतनपुर नामक एक राज्य है, जहाँ राजा सूरज सिंह का राज्य है। सुना है कि वे बहुत ही दयालु राजा है। हमें वहां जाकर किसी तरह उनसे मिलना चाहिए और अपनी मदद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वे हमारी जरूर सहायता करेंगे। शायद इसी तरह हमारे अच्छे दिन लौट आए। उसके साथी ने कहा, तुम्हारी सलाह अच्छी है। हमें रतनपुर के लिए कल ही सुबह निकल जाना चाहिए। अगली सुबह वे दोनों अपने सफर पर निकल पड़े। जंगल और पहाड़ों को पार करते हुए वे एक खुले मैदान में पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक और आदमी मिला जो बहुत ही गरीब था, लेकिन नेक दिल का था और भगवान पर बहुत भरोसा रखता था। उसने उन दोनों से पूछा, भाइयों, क्या तुम बता सकते हो कि तुम कौन हो और इतनी लंबी यात्रा क्यों कर रहे हो? किस राजा के पास अपनी अर्जी लेकर जा रहे हो? उन दोनों में से एक ने जवाब दिया, भाई, मेरा नाम रमादीन है और यह मेरा मित्र हरदव है। हमारी किस्मत खराब चल रही है। हमने अपने गांव में बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ हमें सिर्फ नाकामी ही मिली। शायद वह गांव अब हमें कुछ नहीं दे सकता, इसलिए हम रतनपुर की ओर जा रहे हैं। सुना है कि वहाँ के राजा सूरज सिंह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। उनके महल के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते और वे किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। यह सुनकर वह नेक दिल इंसान मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम शंकर दास है। किसी समय मैं भी बहुत अमीर था, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे गांव में मेरी कोई संपत्ति नहीं है। मैं भी अपने अच्छे दिनों की तलाश में निकला हूँ, लेकिन मुझे राजा सूरज सिंह से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे सिर्फ उसी से उम्मीद है जिसके दरवाजे से राजा सूरज सिंह जैसे अनगिनत राजा अपने खजाने भरते हैं। मैं केवल अपने परमात्मा से आशा रखता हूँ कि इसके बाद वे तीनों सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। जब वे रतनपुर पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। खंडहर बहुत बड़ा था। शायद कभी यह एक बड़ी हवेली रही होगी, लेकिन अब यह खंडहर बन चुका था। तीनों ने उसी खंडहर में रात बिताने का फैसला किया। वे वहीं बैठकर अपनी पिछली जिंदगी और अनुभवों के बारे में बातें करने लगे। इत्तेफाक से उसी रात राजा सूरज सिंह अपने दो मित्रों के साथ भेष बदल कर नगर की गलियों में घूम रहे थे। वे अक्सर ऐसा करते थे ताकि अपनी प्रजा के सुख दुख के बारे में जान सकें। जब वे खंडहर के पास पहुंचे तो अंदर से कुछ लोगों की बातें करने की आवाज सुनाई दी। राजा सूरज सिंह खंडहर में दाखिल हो गए और देखा कि 3 आदमी वहां बैठे बातें कर रहे थे। राजा ने पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? रामदीन और हरदेव ने उत्तर दिया, हम लोग किस्मत के मारे हुए गरीब हैं और बेसहारा इंसान हैं। हमारे हालात ऐसे हैं कि खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। बस ठोकरें खाते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं। राजा ने पूछा, तुम्हारी ऐसी क्या इच्छा है जो तुम्हें यहाँ तक खींच लाई? रामदीन ने जवाब दिया, भाई, तुम हमारी इच्छा क्यों पूछ रहे हो जब तुम उसे पूरी कर ही नहीं सकते? बताने का क्या फायदा? राजा ने कहा, अरे भाई, बताओ तो सही, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। रामदीन कहने लगा, एक समय था जब मेरे पास बहुत दौलत और जमीन थी।
मैं बहुत बड़ा व्यापारी था। कई नौकर चाकर और मुनीम मेरे पास काम करते थे, लेकिन दोस्तों और रिश्तेदारों की धोखेबाजी के कारण मेरी सारी संपत्ति चली गई। अब हालात यह है कि दर दर भटकना पड़ रहा है। अगर कहीं से मुझे 1 लाख सोने की मोहरी मिल जाए तो मैं दोबारा व्यापार शुरू कर सकता हूँ और फिर से अमीर बन सकता हूँ। इसके बाद हरदेव कहने लगा, मैं एक बदनसीब इंसान था, लेकिन किस्मत ने मुझे अमीर बना दिया था। मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मेरे पिता एक लकड़हारा थे। जब मैं जवान हुआ तो मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था। शादी के बाद मेरी किस्मत बदल गई। मेरा काम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा था। मेरा एक शानदार महल था जिसमें कई नौकर चाकर मेरी सेवा करते थे। मगर एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसी दिन उसे दम तोड़ दिया। पत्नी की मौत के बाद मेरी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि अब मेरे पास खाने को भी नहीं है। मैं राजा सूरज सिंह के पास इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि शायद वे मुझे अपने महल की कोई दासी दे दे जिससे मैं शादी कर सकूं। हो सकता है कि शादी के बाद मेरी किस्मत फिर से चमक जाए और मैं खुशी खुशी अपने गांव लौट जाऊं। अब सभी की नजरें उस तीसरे नेक दिल इंसान शंकर दास पर थी जो अब तक चुपचाप बैठा था। राजा सूरज सिंह ने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हें किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है? शंकर दास ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं अपनी इच्छाएं केवल अपने परमात्मा के सामने रखता हूँ, क्योंकि सारी दुनिया के खजाने उसी के हाथ में है। उसी ने राजाओं को राजपाट दिया है। अगर वह चाहेगा तो मुझे भी सोना चांदी मिलेगा। अगर उसे मंजूर हुआ तो मुझे भी पत्नी मिलेगी। मेरी सारी इच्छाएं केवल ईश्वर से जुड़ी है। राजा ने एक बार फिर से उस आदमी से कहा, तुम बताओ तो सही, तुम्हारी क्या इच्छा है? शंकर दास ने राजा की तरफ देखा और कहा, भाई, अगर सच में ईश्वर ने तुम पर ऐसी कृपा की है कि तुम किसी की इच्छा को पूरा कर सकते हो, तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करो कि उसकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे और मैं हमेशा उसी के बताए हुए रास्ते पर चलूं। राजा उसकी बातें सुनकर कुछ हैरान रह गया, मगर फिर कुछ कहे बिना वहां से चला गया। अगले दिन राजा सूरज सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे और उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, कल रात को हम जिन 3 राहगीरों से उस खंडहर में मिले थे उन्हें हमारे सामने पेश किया जाए। मंत्री उसी समय सैनिकों को लेकर उस खंडहर में जा पहुँचे। वे तीनों अभी भी वहीं मौजूद थे। मंत्री और सैनिकों को देखकर वे तीनों घबरा गए। जब सिपाही उन्हें लेकर दरबार में पहुंचे तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि जिस आदमी से उन्होंने कल रात मुलाकात की थी वह सम्राट से सिंहासन पर बैठा है। वे डरने लगे कि शायद सम्राट उनसे नाराज हो जाएगा। सम्राट ने उन्हें आगे आने का आदेश दिया और फिर कहा, तुम यह बताओ कि तुम लोगों की क्या इच्छा है? रमादीन और हरदेव ने अपनी वही इच्छाएं सम्राट के सामने रख दी जो उन्होंने कल रात बताई थी। सम्राट ने तीसरे आदमी से पूछा, तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? वह कहने लगा, सुनिए सम्राट सूरज सिंह, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना राजपाट मुझे दे दें तो क्या आप मुझे देंगे? सम्राट सूरज सिंह ने कहा, हरगिज नहीं, तुम कोई ऐसी इच्छा बताओ जिसे मैं पूरा कर सकूं। अगर तुम्हें सोने की मोहर चाहिए तो मैं तुम्हें अभी थैला भर दे सकता हूँ। अगर तुम्हें रहने के लिए घर चाहिए तो वह भी मिल जाएगा। शंकर दास ने कहा, राजन, तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के काबिल नहीं हो। तुमने बेवजह ही मुझे यहाँ बुलाकर मेरा समय नष्ट किया। मैं तो उसी से मांगता हूँ जो राजाओं को महाराजाओं को भी देने वाला है। अगर मेरे ईश्वर ने मुझे देने का फैसला कर लिया तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और अगर उसने मुझे ना देने का इरादा किया तो कोई मुझे उसकी मर्जी के बिना दे नहीं सकता। सम्राट चाहते थे कि वह आदमी उनसे कुछ मांगे, मगर लाख कहने के बावजूद भी शंकर दास ने उनके आगे हाथ नहीं फैलाए। आखिरकार थक कर हार कर सम्राट ने आदेश दिया कि जिसने अपने लिए पत्नी की इच्छा जाहिर की है उसे महल में मौजूद किया जाए। एक दासी दे दी जाए ताकि वह उससे विवाह कर सके। जिसने
असरफियाओं की इच्छा रखी है उसे असरफियां दे से भरे हुए थैले दे दिए जाए। सम्राट के आदेश का तुरंत पालन किया गया। इसके बाद सम्राट ने कहा, अब तुम लोग अपने गांव वापस लौट जाओ। सम्राट के आदेश पर वे तीनों वापसी के शहर पर निकल पड़े। चलते चलते वे आपस में बातें करने लगे। रामदीन और हरदेव बहुत खुश थे कि उनकी इच्छाएं पूरी हो गई और अब वे आराम से जीवन बिता सकेंगे। लेकिन वे दोनों अपने साथ आए हुए तीसरे आदमी को बेवकूफ समझ रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। वे कहने लगे, क्यों भाई, तुम्हारे पास इतना सुनहरा मौका था, तुम सम्राट से जो भी मांगते वह हम तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हमने अपनी जिंदगी में तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा। शंकर दास उसकी बातें सुनकर केवल मुस्कुरा दिया और जवाब दिया कि कोई जवाब ही नहीं दिया। चलते चलते रामदीन, जिसने असरफियों से भरे हुए 2 थैले उठा रखे थे, थकान महसूस करने लगा। अब उसकी हालत यह थी कि वह चल भी नहीं पा रहा था। उसने शंकर दास से कहा, भाई, मैं सोने की मोहरे से भी भरी हुई थैलियां उठाते उठाते थक चुका हूँ। क्या तुम थोड़ी देर के लिए इन्हें उठा लोगे? शंकर दास ने कहा, क्यों नहीं। यह कहकर उसने असरफियां की थैली उठा ली। दूसरी तरफ राजा सूरज सिंह ने अपने दरबारी से कहा कि उस तीसरे आदमी शंकर ने मुझे कुछ नया मांग कर मेरा अपमान किया है। उसने मुझे ऐसे ठुकरा दिया जैसे मैं कोई गरीब भिखारी हूँ। हालांकि मैं उससे बार बार कहा कि वह अपनी इच्छा बताए। दरबार में एक चापलूस और बेईमान मंत्री था। वह तुरंत बोला, महाराज, आपके पास जो भी है राजपाट और साम्राज्य है, वह इसलिए है क्योंकि आप इसके काबिल हैं। आप हमेशा दीन दुखियों की सहायता करते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे सहायता लेने से मना करता है तो यह आपका अपमान है और इस अपमान की सजा मौत ही हो सकती है। राजा सूरज सिंह मूल रूप से एक नेक दिल राजा थे, लेकिन कई बार अपने चापलूस दरबारियों के बहकावे में आ जाते थे। वह मंत्री की बातों में आ गए और उन्होंने तुरंत जल्लाद को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम अभी उन तीनों मुसाफिरों के पीछे जाओ जिनके पास लड़की और सोना है, उन्हें छोड़ देना, लेकिन जो खाली हाथ है उसका सिर काट कर मेरे पास ले आओ। जल्लाद उसी समय खाना गया। जब वह उन तीनों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि 3 आदमी जा रहे थे। उनमें से एक के साथ लड़की थी, दूसरे ने सोने की थैलियां उठा रखी थी और तीसरा खाली हाथ चल रहा था। असल बात यह थी कि उस समय सोने की असरफियों की थैली नेक दिल शंकर दास ने उठा रखी थी, जबकि जो वास्तव में उन असरफियों का मालिक था वह खाली हाथ। जल्लाद उसके पास आया और तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन काट दी। कटी हुई गर्दन को लेकर वह सम्राट के पास चला गया। हरदेव ने जब अपने साथी की हालत देखी तो थरथर कांपने लगा। किसी को कुछ भी समझने में नहीं आया कि आखिर यह क्या हुआ और उसकी गर्दन क्यों काटी गई। जब जल्लाद उस आदमी का सिर लेकर सम्राट के सामने गया तो राजा सूरज सिंह ने बड़े गौर से उस सिर को देखा और गुस्से में कहने लगा, अरे मूर्ख, तुम उस बेगुनाह आदमी का सिर काट कर ले आए जिसने बड़ी ही विनम्रता से मुझे अपनी इच्छाएं बताई थी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा भी सर काट दूं। सम्राट अब तक समझ चुके थे कि जरूर सोने की असरफियाओं लेकर जाने वाला थक गया होगा और उसने अपनी थैलियां थोड़ी देर के लिए शंकर को दे दी होगी। सम्राट ने तुरंत ही दूसरे जल्लाद को बुलाया और आदेश दिया, अब तुम जाओ और जिसके पास सोने की असरफियां की थैली है उसका सिर काट कर ले आओ। जल्लाद वहां से रवाना हो गया। इस बार किस्मत का खेल कुछ अलग था। जो आदमी मर गया था उसके साथ ही हृदय के मन में लालच आ गया। वह चलते चलते नेक दिल शंकर से कहने लगा, इस बार किस्मत का खेल कुछ अलग था। जो आदमी मर गया था उसके साथ ही हृदय के मन में लालच आ गया। वह चलते चलते नेक दिल शंकर से कहने लगा, देखो भाई, जो मर गया है वह मेरा दोस्त था, इसलिए उसकी सोने की असरफिया का असली हकदार मैं हूँ। क्योंकि हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, तुम यह असरफिया की थैली मुझे दे दो। नेक दिल शंकर के मन में तो वैसे भी कोई लालच नहीं था। उसने तुरंत दोनों थैलियां हरदेव को हवाले कर दिया।
अब स्थिति यह थी कि शंकर एक बार फिर से खाली हाथ था और सोने की अशर्फियां की थैली हरदेव के पास था। वह अपने साथ दासी को भी ले जा रहा था। इतने में जल्लाद वहां आ पहुंचा। जब उसने देखा कि उनमें से एक आदमी खाली हाथ जा रहा है और दूसरे के हाथ में सोने की अशर्फियां है, तुरंत हरदेव को मौत के घाट उतार दिया। उसका सिर लेकर सम्राट के दरबार में हाजिर हुआ। जब सम्राट ने वह सिर देखा तो गुस्से से चिल्ला उठा, यह आदमी भी गलती से मारा गया। सम्राट कुछ देर के लिए चुपचाप बैठ रहे और सोचने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें समझ में आ चुका था कि परमात्मा तीसरे अजनबी आदमी की रक्षा कर रहा है, तभी उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है। तो एक ही बार में इतनी सारी घटनाएं कैसे हो सकती थी? यह उनके समझ से बाहर। ने एक भरोसेमंद मंत्री को भेजा और आदेश दिया, उस नेक दिल आदमी को पूरे सम्मान के साथ लड़की और सोने की थैलियों के साथ साबित दरबार में ले आओ। मंत्री तुरंत शंकर को दरबार में ले आया। उसे देखते ही सम्राट अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और शंकर से पूछने लगे, तुम्हारे उन दोनों साथियों का क्या हुआ? नेक दिल शंकर ने उत्तर दिया, महाराज की जय हो। आपने सोना मांगने वाले को सोना दिया और दासी मांगने वालों को दासी दी, परंतु बदले में उनकी जान ले ली। यह सुनकर सम्राट कांप गए। वह हाथ जोड़कर ईश्वर से क्षमा मांगने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने शंकर से कहा, मुझे यह बताओ कि इस समय मैं किस प्रकार अपने पापों का प्रायश्चित करूं? शंकर ने कहा, आपको सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, वह आपके पापों को क्षमा करें। इसके बाद जिन दो निर्दोष आदमियों की आपने जान ली है, उनके परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में मुआवजा भेजें, ताकि उनके परिवार के लोग आराम से जीवन बिता सके। इससे शायद आपके पाप कुछ कम हो जाए। साथ ही अपने दरबार से चापलूस और धोखेबाज मंत्रियों को निकाल देना चाहिए। सम्राट सूरज सिंह ने ऐसा ही किया। फिर उन्होंने कहा कि नेक दिल आदमी, तुम कम से कम अपनी इच्छा तो बताओ जिसे मैं पूरा कर सकूं। ऐसा करने से मुझे बहुत खुशी होगी। जब शंकर ने देखा कि सम्राट की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और वह प्रायश्चित की अग्नि में जल रहा था, तो उसने कहा, मैं एक बुनकर का काम करता था। मेरा काम इतना अच्छा था कि मुझे दौलत की कोई कमी नहीं थी। यदि आप मुझे फिर से बुनकर का काम शुरू करने में सहायता कर दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। सम्राट सूरज सिंह ने तुरंत ही इस बात का आदेश दिया। इसके बाद सम्राट ने कहा कि नेक दिल आदमी, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि ईश्वर मेरे अपराधों को क्षमा करे। साथ ही कभी कभी हमारे राजमहल में आते रहिएगा, ताकि मैं आपके साथ रहकर कुछ अच्छा सीख सकूं। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में छंगन लाल नामक का एक ठग रहता था।